स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य एवं हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त हैं? 2, 3, 1, 4। अपनी धरती अपने लोग, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है निराला की साहित्य साधना। यह पूछा जाता है निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में विभक्त है? तो 3 इसका सही उत्तर होगा, निराला की साहित्य साधना। इस प्रश्न में पूछा गया है अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है, तो इसका भी उत्तर 3 ही होगा। ठीक है, बी विकल्प सही होगा। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा, क्षमा कौल, ममता कालिया, अनीता जैन। दूसरा ताजमहल पूछा गया प्रश्न है, तो ये नासिरा शर्मा का है दूसरा ताजमहल। कैंची किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की। कैंची किस भाषा का शब्द है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुर्की। यदि ए ओ तथा औ के बाद भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव, आव हो जाता है। यह संधि कौन सी है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि। तो इसमें आपका हो जाएगा अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि में अधिकतम जो है 3 अक्षर होते हैं, जैसे पवन, नयन। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है? रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी। श्री राम शर्मा शिकार साहित्य के जन्मदाता। ठीक है, शिकार साहित्य की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है, श्री राम शर्मा से। तो इनकी जो रचना है बोलती प्रतिमा, इसकी विधा है आपका संस्मरण। भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण ग्रह है, भाषा पैतृक संपत्ति है। असत्य बताना है। तो भाषा आपकी पैतृक संपत्ति नहीं है। ठीक है, ये विरासत में नहीं मिली है, ये आपकी पैतृक संपत्ति नहीं है। बाकी तीनों सही है। सामाजिक संपत्ति है, परिवर्तनशील है। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ब्रजभाषा के आधुनिक प्रसिद्ध कवि कौन है? सही उत्तर हो जाएगा आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर। ओधो शतक इनकी रचना है। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रेमदा, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी। हरिबिंदी, तो ये जो कहानी है मृदुला गर्ग की है। अगला है, भई गति सांप छछूंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सांप और छछूंदर जैसा होना। सांप का छछूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना, छछूंदर का सांप हो जाना। भई गति सांप छछूंदर केरी, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा दुविधा में पड़ जाना। ठीक है, असमंजस में पड़ना, क्या करे कुछ समझ में ना आना। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, उषा प्रेमदा, मन्नू भंडारी, अलका सरावगी। शेष कादम्बरी, तो ये अलका सरावगी की है। डी विकल्प सही होगा। भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ, नीलकंठ। भवभूति, तो भवभूति का मूल नाम था श्रीकंठ। सी विकल्प सही होगा। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है? सर्वनाम, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण। राम की गाय बहुत काली है, तो काली क्या है? काली आपका विशेषण है। अगर बहुत पूछता बहुत काली, तो ये आपका प्रविशेषण होता। प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र न हो, पंक्ति वाला कविता का संबंध किससे है? जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो ये जो पंक्ति है, प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र न हो, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला का है। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? देववाणी, खरोष्ठी, ब्राह्मी, सिंधु लिपि। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है आपका ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न है, मिलान करना है तत्सम और तद्भव शब्द का। ठीक है,
संकल्प, सूरज, काका, मोटर। तो शब्दों का मिलान करना है। संकल्प ये आपका हो जाएगा तत्सम, सूरज ये आपका हो जाएगा तद्भव, काका ये देशी शब्द है, मोटर ये आपका विदेशी है। ठीक है। निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है? निश्चित, सही, सटीक, अमोघ। निष्फल ना होने वाला उसके लिए कहा जाता है अमोघ। 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका अर्थ क्या होगा? 9 दिन चले 2.5 कोस। तो अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। ठीक है। 9 दिन में कितना चल रहा है? 2.5 कोस चल रहा है। तो परिश्रम तो बहुत कर रहा है लेकिन फल थोड़ा मिल रहा है। अगला है भवभूति की रचना का नाम क्या है? उत्तर रामचरितम, उत्तर रामायण, रामचरित, हर्षचरित, दर्शन। भवभूति की रचना का नाम बताना है। तो सही उत्तर उत्तर रामचरितम ये भवभूति की रचना है। अगला है हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद करना है। हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? वयं भारत राष्ट्रस्य नागरिकासम, वयं भारत राष्ट्रीय नागरिक अस्ति, वयं महस्त भारतस्य नागरिकासम, वयं महस्त राष्ट्रस्य नागरिकासम। डी विकल्प इसका सही होगा। हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? रसखान, रहीम, नंददास, मीराबाई। प्रेम वाटिका तो ये आपका है रसखान का। ठीक है। रसों के खान सैयद इब्राहिम इनका नाम था। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है? अरविंद, शतदल, सरसिज, अमय। तो अमी जो है आपका अमृत का पर्यायवाची है, ये कमल का नहीं है। अरविंद, सरसिज, शतदल ये आपके कमल के पर्यायवाची हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? रैदास, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि का नाम है कबीरदास। निम्नलिखित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ध्रुव स्वामी, कृष्णार्जुन युद्ध, रुक्मणी परिणय, प्रेमलोक। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव स्वामी, 1935 ईस्वी। कृष्णार्जुन युद्ध जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? कनुप्रिया, पथिक, चोखे चौपदे, वासवदत्ता। चोखे चौपदे, रस कलश, प्रिय प्रवास ये सभी हरिऔध के ग्रंथ हैं। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का है। पथिक, मानसी और स्वप्न ये आपको बताना है। पथिक, मानसी और स्वप्न ये किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवनदूत, हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर ये अज्ञेय की रचना है। अशोक के फूल निबंध किसके द्वारा रचित हैं? अशोक के फूल, कुटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये सभी किसके निबंध हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ललित निबंध के सम्राट के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाना जाता है। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? अज्ञेय, निराला, धूमिल, सुमन। अनामिका ये निराला की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1923। इसके 2 संस्करण हैं। अनामिका के 2 संस्करण हैं, पहला 23 में और दूसरा 48 में। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुष्प्रकृति तो इसका आपका हो जाएगा बी विकल्प, 2 जमा प्रकृति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? तुलसी, जायसी, विद्यापति, नंददास। मैथिल कोकिल के नाम से किन्हें जाना जाता है? अभिनव, जयदेव, मैथिल कोकिल, कवि कुलकुंठाहार के नाम से जाने जाते हैं। विद्यापति, दरभंगा बिहार से इनका संबंध है। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द कौन सा होगा? हस्तक्षेप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा हस्तक्षेप। से विकल्प सही होगा। हस्ता नहीं है, हस्तक्षेप। ठीक है।
सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? सुरसारावली, दोहावली, साहित्य लहरी, सुरसागर। तो सूरदास ने दोहावली को नहीं लिखा, दोहावली तुलसीदास की रचना है। साहित्य लहरी से एक प्रश्न पूछा जाता है इनका। सूरदास ने अपने किस ग्रंथ में दृष्टिकूट पदों का वर्णन किया है? तो साहित्य लहरी होगा। आंसू शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, इनमें से कोई नहीं। आंसू, तो आंसू का तत्सम हो जाएगा अर्शु। अर्शु, आंसू आपका तद्भव हो गया, अर्शु आपका तत्सम है। ठीक है, आंसू तद्भव है, बी विकल्प सही होगा। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? रामानंद, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य का नाम है रामानुजाचार्य। ठीक है, माधवाचार्य ये दैत्यवाद के आचार्य हैं, निम्बकाचार्य दैत्याद्वैतवाद के हैं और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के हैं। इनसे संबंधित प्रश्न 2 से 3 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अभिनव गुप्त, भट्ट, लोलट, आचार्य शंकुक, इन सभी का वाद कौन सा है, और इससे जो है 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी जो है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। विशिष्टाद्वैतवाद, दैत्यवाद, शुद्धाद्वैतवाद, इन सभी के प्रतिपादक आचार्य और भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित प्रतिपादक आचार्य। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, सूरदास। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो ये वल्लभाचार्य सही उत्तर है। आनंद कादम्बनी का संपादक कौन था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से था। निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं था? नंददास, परमानंददास, चित्तस्वामी, हरिव्यास देव। अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं था? तो हरिव्यास देव सही उत्तर होगा। बादल राग के रचयिता कौन है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। बादल राग के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई? संस्मरण, उपन्यास, रेखाचित्र, आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में लिखी गई। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये 1969 ईस्वी में लिखी गई। उसके बाद नीड़ का निर्माण फिर 1970 में। उसके बाद बसेरे से दूर इनका तीसरा है 1978। 10 द्वार से सोपान तक 1985। ये 4 खंड हैं इनकी आत्मकथा के। अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, प्रलंब काव्य व लंबी कविता। असाध्य वीणा, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रलंब काव्य या लंबी कविता। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना, विशेषोक्ति, असंगति, दीपक। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है तो वहाँ आपका विभावना होगा। ठीक है, जैसे बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे बिनु नाना। अगला है तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष या फिर वक्रोक्ति। तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुनान, तो मोहन की उर्वशी, उर्वशी उर्वशी, तो यहाँ आपका यमक होगा, ए विकल्प सही होगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी, कुमुदनी, शुद्ध बताइए कौन सा शुद्ध होगा? कुमुदनी, कुमुदनी, आशीर्वाद, संन्यास, ज्योतिषी, ये सभी ऐसे शब्द हैं, थोड़ा फंसाने वाले शब्द हैं, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, कुमुदनी। इस तरह से लिखा जाएगा। ये थे संपूर्ण हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।